ऐ मोमिनो खुदा का मेहमान आ गया है, ऐ मोमिनो खुदा का मेहमान आ गया है, खुशियां मनाओ लोगो रमजान आ गया है। ये माह मुबारक माह सियाम, वो मुकद्दस महीना जिसके मुताल्लिक मेरे आका ने फरमाया, ताजदार मदीना ने फरमाया, रमजान आता है तो रहमतें लेकर आता है। मेरे आका फरमाते हैं रमजान अल्लाह का मेहमान है, रमजान अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास मेहमान बन के आता है। और कैसा मेहमान है, गौर करें। कुरान मजीद ने रोजे का हुक्म दिया उम्मत को। अल्लाह का फरमान कुरान मजीद का दूसरा पारा फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जिस तरह तुमसे अगलों पर किए गए थे। और मकसद रोजा भी बयान किया अल्लाह ने, किस लिए, मिलेगा क्या। अल्लाह ने फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, तुम रोजा रखो, रोजादार बन जाओ, इसलिए कि रोजा रखोगे तो तकवे का नूर मिल जाएगा, मुत्तकी बन जाओगे, तकवा शियार बन जाओगे। और मुत्तकियों का मकाम कुरान ने मुख्तलिफ मकामात पर बयान फरमाया। अल्लाह का कुरान कहता है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून। अल्लाह का कुरान फरमाता है जो मुत्तकी होते हैं वही अल्लाह के दोस्त हुआ करते हैं। अल्लाह के वली वही होते हैं जिनकी जिंदगियों में तकवा होता है। और रोजा जो है वो तकवा शियार बनाता है। पता लगा, अगर कुर्ब खुदा हासिल करना है तो रोजादार बन जाओ, अगर अल्लाह तबारक व तआला की रजा हासिल करना चाहते हो तो रोजादार बन जाओ। रोजा अल्लाह की जानिब से बंदों को अता किया गया, इस उम्मत को तो अल्लाह ने एहसान फरमाया। अल्लाह ने इस आय करीमा के अंदर जब खिताब किया ना, तो सबसे पहले फरमाया ए ईमान वालो। ये लक़ब अल्लाह ने मोमिनों को बहुत बड़ा अता फरमाया। इस उम्मत को, मुस्तफा की उम्मत को अल्लाह ने ए ईमान वालों कह के पुकारा। पहले अल्लाह तबारक व तआला उम्मतों को पुकारता था, किसी को या अय्युहल मसाकीन कह के पुकारता था, ए मिस्कीनों। जब बनी इसराइल को अल्लाह ने पुकारा, कुरान मजीद पढ़िए, फरमाया या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल। इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम है, उनके बेटों को बनी इसराइल, उनकी औलादों को बनी इसराइल कहा जाता है। ए इसराइल के बेटों, ए बनी इसराइल। अल्लाह ने उन उम्मतों को पुकारा तो पुकारने का अंदाज अलग था, लेकिन जब उम्मत मुस्तफा, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा तो अल्लाह को इस उम्मत पे प्यार आया। अल्लाह ने इन्हें ईमान वालों का खिताब दिया। मुख्तलिफ मकामात पर अल्लाह ने फरमाया ए ईमान वालों। और जब कुरान में आता है ए ईमान वालों, बंदा तैयार हो जाता है, अब रब का कोई फरमान आने वाला है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब कुरान मजीद की तिलावत किया करते थे, आप जब कुरान मजीद पढ़ा करते थे और जब पढ़ते हुए आता था या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हजरत इमाम हसन कुरान मजीद को बंद किया करते थे, आंसू बहा के अर्ज करते थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए परवरदिगार मैं हाजिर हूं, हुक्म फरमा। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के अल्लाह ने मुखातिब किया, फरमाया रोजे रखो। तो अब बंदे के दिल में ये बात पैदा ना हो जाए कि मैं क्यों रोजा रखूं, मुझ पर ही ये बोझ क्यों डाला गया रोजे का। तो फरमाया तुम इस तरह रोजे रखो जिस तरह तुम पर फर्ज किए गए रोजे, जिस तरह तुमसे पहलों पर अगलों पर फर्ज किए गए थे। तो मतलब बंदे को समझ में आ जाता है कि रोजा मुझ पर भी फर्ज हुआ है और पहली उम्मतों पर भी अल्लाह ने फर्ज किया था। तो फिर आगे अल्लाह फरमाता है कि तुम रोजा रखोगे तो तुम्हें इनाम दूंगा। इनाम क्या है? फरमाया तकवे का नूर मिल जाएगा। और एक मकाम पे अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला बंदों से फरमाता है अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, फरमाता है रोजा मेरे लिए है, इसकी जज़ा भी क़यामत के दिन मैं अता करूंगा। ऐ लोगों याद रखना, रोजा वो इबादत है, मौला अली फरमाते हैं ये वो हसीन और खूबसूरत इबादत है। रोजा वो हसीन इबादत है कि बंदा रोजा रखकर सो जाए तब भी फरिश्ते उसकी नेकियां लिखते रहते हैं। ये वो इबादत है, रोजादार सोता है तब भी नेकियां लिखी जाती हैं।
इधर सो रहा है, इधर नेकियां लिखी जा रही हैं। अल्लाह फरमाएगा रोजा मेरे लिए है, इसकी जज़ा भी क़यामत के दिन में अता करूंगा। ऐ लोगों याद रखना, क़यामत का मंजर भी सामने रखना। कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। नमाजी आएंगे, अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों इन्हें इतना सवाब दे दो। नमाजियों को सवाब मिलेगा, चले जाएंगे, नेकियां मिलेंगी, चले जाएंगे। सखी आएंगे, अल्लाह फरमाएगा इनको इतनी नेकियां दे दो। अल्लाह अकबर, उनको भी नेकियां मिल जाएंगी। आबिद आएंगे, जाहिद आएंगे, जितने भी इबादत गुजार आएंगे सबको सवाब नेकियां मिलती रहेंगी। लेकिन जब कयामत के दिन रोजादार आएंगे, जिन्होंने अल्लाह की रजा के लिए भूख और प्यास को बर्दाश्त किया, वो रोजादार जब कयामत के दिन आएंगे, अल्लाह फरमाएगा ऐ फरिश्तों हट जाओ, रोजेदार के और मेरे दरमियान से हट जाओ। फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला क्या बात है, नमाजी आए, नेकियां तूने हमसे दिलवाई हमारे सामने। परवरदिगार आलम, सखी आए, तूने नेकियां हमसे दिलवाई। अल्लाह फरमाएगा वो नमाजी थे, सखी थे, उनकी इबादतों की नेकियां, उनकी इबादतों का सवाब तुमसे दिलवा दिया। लेकिन ये रोजादार हैं, ऐ मेरे फरिश्तों रोजादारों के और मेरे दरमियान से हट जाओ, इसलिए कि इन्हें जज़ा मैं दूंगा, इन्हें नेकियां मैं अता करूंगा। ऐ मौला तू क्यों देगा? अल्लाह फरमाएगा मैं इन्हें सवाब ही इतना ज्यादा देने वाला हूं कि तुम गिनती भूल जाओगे। इन्हें बेहिसाब अजर अता फरमाऊंगा। रोजे में खुलूस होता है। और यह भी याद रहे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलादों में तकरीबन तीसरी पुश्त में एक बादशाह था। उस वक्त उस मुल्क में कहत पड़ गया, बड़ी परेशानियों का सामना था, अनाज खत्म होने लगा था। उस बादशाह ने लोगों से कहा था कि एक काम करो, एक वक्त खाना खाओ, एक वक्त का खाना बचाओ, ताकि वो आगे काम में आ सके। लोगों ने इसको जो है पसंद किया और इसी पर अमल किया। एक वक्त खाते थे, एक वक्त का बचाते थे। अल्लाह को यह अदा पसंद आई। उस वक्त के पैगंबर पर अल्लाह ने वही फरमाई कि यह अदा हमें पसंद आई है, लिहाजा ये रोजा अब फर्ज किया जाता है। यानी बंदा सुबह को सुबह सादिक से पहले खाए, सहरी में खाए और उसके बाद में फिर रोजे की नियत कर ले और गुरूब आफ्ताब तक वो भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करके अल्लाह की इबादत और रियाजत में लग जाए। फिर जब गुरूब आफ्ताब हो, जब इफ्तार का वक्त हो, फिर वो बंदा रोजा इफ्तार करे। ऐ मेरे अजीजों, मैं एक बात यहां पर अर्ज करना चाहता हूं। अल्लाह तो अपने बंदों से बड़ा प्यार करता है। ऐ लोगों, अल्लाह की मोहब्बत ये, परवरदिगार का प्यार ये, अल्लाह अपने बंदों से 70 माहों से ज्यादा मोहब्बत किया करता है, 70 माहों से ज्यादा प्यार किया करता है। तो रब इतना प्यार करता है, फिर इतना प्यार करने के बावजूद अल्लाह ने रोजा फर्ज कर दिया। इतना प्यार करने वाला रब बंदों को भूख में तड़पता देखता है, प्यास की शिद्दत से बिलखता देखता है, फिर उसका प्यार कहां चला जाता है? अल्लाहु अकबर कबीरा। बाज लोगों के जहन में ख्याल आएगा कि रब प्यार भी इतना करता है और भूखा प्यासा किस लिए रखता है। तो लोगों समझो जरा, मेरे आका ने फरमाया अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। एक माँ अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है, कितना प्यार किया करती है, उसकी मोहब्बत यह है, उसका प्यार ये है। अल्लाह अकबर कबीरा। बच्चा तड़प जाए, माँ पहले तड़प जाती है, बच्चे को तकलीफ हो, माँ पहले बेकरार हो जाती है। अल्लाह अकबर। लेकिन फिर वही बच्चा बीमार हो जाए, फिर वही बच्चा किसी बीमारी में जब बीमारी का शिकार हो तो माँ डॉक्टर को दिखाती है, डॉक्टर कड़वी दवाएं दिया करता है, लो अपने बच्चे को ये दवा पिला देना। माँ दवाई लेके आती है, बच्चा उस बदजायका कड़वी दवाई को पीना नहीं चाहता, माँ हाथ पकड़ती है, पैर पकड़ती है, जबरदस्ती बच्चे को कड़वी दवाई पिला देती है। वो माँ जो इतना प्यार करती है, इतनी मोहब्बत करती है, लेकिन जब दवाई पिलाने का वक्त आता है तो बड़ी सख्ती से बच्चे को पकड़ के जबरदस्ती दवाई पिला देती है, कड़वी दवाई पिला देती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि माँ मोहब्बत नहीं करती, बल्कि माँ मोहब्बत इस कदर करती है, मोहब्बत की वजह से दवाई पिलाती है। वो जानती है, उसे मालूम है अभी ये बदजायका दवाई पिलाऊंगी, कड़वी जरूर है, लेकिन इसका नतीजा अच्छा होगा, इसका नतीजा शिफा की सूरत में आएगा, इसका रिजल्ट अच्छा होगा। एक माँ की मोहब्बत ये, परवरदिगार आलम 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। रब की मशीयत भी यही है, बंदे को भूख में जरा सी तकलीफ तो होगी, प्यास के सबब तकलीफ तो होगी, लेकिन इसका रिजल्ट बड़ा अच्छा होगा, नतीजा बड़ा अच्छा होगा। और नतीजा क्या होगा? कल क़यामत के दिन बंदे को जन्नत में दाखिला मिल जाएगा। तो यहां भूख और प्यास अगर बर्दाश्त की तो कल क़यामत के दिन परवाने जन्नत मिल जाएगा। रोजा वो इबादत है जिसमें खुलूस है। नमाज पढ़े बंदा, दुनिया देखती है, हज करे बंदा, दुनिया देखती है। कल क़यामत के दिन होगा, शहीद उठेंगे, शहीद अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह फरमाएगा हाँ
वो कहेगा मालिक मैंने तेरे लिए जिहाद किया। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों इसे जहन्नम में ले जाओ। या अल्लाह मैं तो जिहाद किया, मैंने शहीद हुआ। अल्लाह फरमाएगा तेरे जिहाद में खुलूस नहीं था, तूने इसलिए किया कि लोग तुझे बहादुर कहें, लोग तेरी तारीफें करें, लिहाजा फरिश्तों को हुक्म होगा इसकी इबादत में खुलूस नहीं, इसके जिहाद में खुलूस नहीं, दोज़ख में डाल दो। नमाजी आएगा, अल्लाह फरमाएगा तू नमाजी है, कहेगा मालिक मैंने नमाज़ें अदा की, सजदे की। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों इसे दोज़ख में डाल दो। या अल्लाह मैं तो नमाजी इबादत गुजार सजदे किए। अल्लाह फरमाएगा रियाकारी थी तेरे सजदों में, दिखाने के लिए पढ़ता था, इसलिए पढ़ता था लोग तुझे नमाजी कहें, जहन्नम में डाल दिया जाएगा। कल क़यामत का दिन होगा, कुरान पढ़ने वाला कारी आएगा, अल्लाह फरमाएगा इसे भी दोज़ख में डालो। मालिक मैं तो कुरान पढ़ता था, तेरे कुरान की तिलावत किया करता था। अल्लाह फरमाएगा तू कुरान पढ़ता जरूर था मगर खुलूस नहीं था, इसलिए पढ़ता था लोग तेरी लहजे की तेरे तारीफ करें, तेरे अंदाज की तारीफ करें, तेरी क़िरात की तारीफ करें, लोग चर्चे करें कि तू बहुत अच्छा कारी है। लिहाजा तेरी इबादत में खुलूस नहीं, तेरे कुरान पढ़ने में खुलूस नहीं, खालिस नहीं तेरा अमल, फरिश्तों को हुक्म होगा दोज़ख में डाल दो। लेकिन वहां पर जब सबकी इबादतें इस तरह की होंगी, रोजादार आएगा, अल्लाह फरमाएगा रोजा वो इबादत है जिसमें खुलूस है। हज करने वाले को दुनिया देखती है, नमाज पढ़ने वाले को दुनिया देखती है, लेकिन जो रोजा रखता है ये बंदे का और रब के दरमियान का मामला है। अगर बंदा रोजादार है तो किसी को पता नहीं लगता कि ये रोजादार है। और रोजे का माना, अरबी में रोजे को क्या कहते हैं? सौम। और सौम का माना क्या है? रुक जाना। रोजा सिर्फ ये नहीं कि भूख से रुक जाए, प्यास से रुक जाए, नहीं, बल्कि रोजे का मतलब यह है जिस तरह कुरान मजीद में फरमाया गया, हजरत मरियम अपने बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर जब बस्ती में आई, जब लोगों ने मालूम किया मरियम ये बच्चा किसका लेकर आई है, तेरी शादी भी नहीं हुई है, मरियम बच्चा किसका लेकर आ गई, अल्लाह ने फरमाया मरियम तू अपनी जबान न खोलना, मरियम तू कुछ भी ना बोलना, तू कह देना मैंने रोजा रखा है, मैं किसी से बात नहीं करूंगी, बात ना करने का रोजा रखा है। तो पता चल गया कि हजरत मरियम को अल्लाह का ये फरमान कि तू कह देना मैंने बोलने का रोजा रखा है। अल्लाह अकबर कबीरा। पता लगा अल्लाह की रजा के लिए अगर कोई बोलने से रुक जाए, यानी झूठ बोलने से या कुछ भी बोलने से रुक जाए, ये भी उसका रोजा है। मेरे अजीजों रोजे का मफहूम ही यही है, बंदा बुराई से भी रुक जाए, बंदा गीबत से भी रुक जाए, बंदा चुगली से भी रुक जाए, बंदा बुरे कामों से रुक जाए, तमाम उयूब से रुक जाए, अल्लाह की इबादत में लग जाए, खुलूस के साथ परवरदिगार का जिक्र करे, अपने रब से मुनाजात करे, अपने रब को याद करे। कसम खुदा की ये वो इबादत है जिस इबादत के अंदर खुलूस है। और इसी महीने के अंदर एक इबादत और, एक खास नमाज और, जिसे नमाज तरावी के नाम से जाना जाता है। सारे लोग मिलकर 20 रकात तरावी रात को नमाज इशा के बाद अदा करते हैं, और इसलिए कि अल्लाह राजी हो जाए। और लोगों दिन भर के थके हारे, दिन भर रोजे से रहने के बावजूद, भूख प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करने के बावजूद, एक मोमिन के रोजे की ताकत और ईमान की ताकत यह है कि वो रात को नमाज इशा पढ़ता है, उसके बाद में 20 रकात तरावी की नमाज भी पढ़ता है। सूफिया फरमाते हैं 300 साल तक इसको दोज़ख में रखा गया। अल्लाह परवरदिगार ने 300 साल तक दोज़ख में अजाब दिया, 300 साल तक जहन्नम में जलाया, 300 साल के बाद में निकाला। फिर अल्लाह ने वही सवाल किया, अब बता मैं कौन हूँ। सवाल सुनकर ये कहने लगा अंता अंता अनाना, तू है मैं हूँ। अल्लाह जवाब नहीं बदला इसका। 300 साल तसव्वुर तो करें, 300 साल तक अजाब हुआ मगर जवाब नहीं बदला। तो 300 साल के बाद में परवरदिगार आलम ने जब सवाल किया वही जवाब, तो अल्लाह ने फिर फरिश्तों को फरमाया लेकर जाओ, फिर दोज़ख में डाल दो। फिर दोज़ख में डाल दिया गया, फिर 300 साल तक अजाब दिया गया। और बाज रिवायात के मुताबिक 1000 साल तक दोज़ख में रखा गया। फिर दोज़ख के अंदर अजाब दिया गया, फिर दोज़ख में जलाया गया, फिर जब निकाला गया फिर अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूँ। ये कहने लगा अंता अंता अना अना, तू है मैं हूँ। अल्लाह। फिर भी जवाब नहीं बदला। 300 साल तक अजाब दिया गया, 3 मरतबा ये सिलसिला हुआ। और जब तीसरी मर्तबा ये सिलसिला यूं ही जब चला, फरिश्ते लेकर आए, सवाल किया गया, इसने फिर वही जवाब दिया। तो फरिश्तों ने कहा या अल्लाह क्या करें, फिर ले जाएं दोज़ख में। अब जरा बात बड़े तवज्जो से सुनने की है, बड़ी लतीफ बात। फरमाया अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया अभी मत लेकर जाओ। फरिश्तों ने कहा अल्लाह जवाब वही है, जवाब इसका बदलता नहीं, तो फिर से दोज़ख में ले जाते हैं, डाल देते हैं।
अल्लाह ताला ने फरमाया फरिश्तों दोज़ख में अब मत लेकर जाओ, अजाब बहुत दे दिया, जवाब नहीं बदलता। तो या अल्लाह क्या करें? अल्लाह ने फरमाया इसका जवाब ऐसे नहीं बदलेगा, ये ऐसे काबू में नहीं आएगा। तो या अल्लाह क्या किया जाएगा? परवरदिगार आलम ने फरमाया अगर इसे काबू में करना है तो ये काबू में ऐसे नहीं आएगा, इसके ऊपर भूख का बोझ डाल दो, इसके ऊपर फाकों का बोझ डाल दो, इसके ऊपर बंदगी का बोझ डाल दो, इसके ऊपर सजदों का बोझ डाल दो, इसके ऊपर इबादतों का बोझ डाल दो, इसके ऊपर नमाजों का बोझ डाल दो। जैसे ही अल्लाह का हुक्म पाकर इस नफ्स के ऊपर भूख का बोझ डाला गया, इसके ऊपर बंदगी का सजदों का बोझ डाला गया, इबादतों का बोझ डाला गया, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया बता मैं कौन हूं? यही नफ्स था, फिर कहने लगा तू मेरा परवरदिगार है। अजाब पे अजाब दिया गया, जवाब नहीं बदल रहा था। मगर गौर तो करो, जब सजदों का बोझ डाला गया, जब फाकों का बोझ डाला गया, जब भूख को इसके ऊपर मुसल्लत किया गया, तो यही नफ्स काबू में आ गया, यही कंट्रोल में आ गया। फिर यही नफ्स कहने लगा ऐ मौला तू ही तो परवरदिगार है, तू ही तो खालिक़े कायनात है, तू ही तो मेरा राज़िक़ है, तू ही तो मेरा मालिक है, तू ही मुझे पैदा करने वाला है, तू ही इज्जत और जिल्लत देने वाला है। तो पता लग गया ये नफ्स अगर काबू में नहीं आता हो तो इसे काबू में करने का एक तरीका है, वो तरीका अल्लाह ने दिया है। इस पर भूख का बोझ डाल देना, सजदों का बोझ डाल देना, और अल्लाह ताला ने इसे काबू करने के लिए वही निजाम भी दिया, वही दस्तूर भी दिया। अल्लाह ने 11 महीने साल के दिए, हलाल चीजें खाते रहो पीते रहो, लेकिन एक महीना रमजान आ गया, अल्लाह ने फरमाया अब जरा नफ्स को काबू में करना है, अब जरा इसे भूखा रखना है, इस पे भूख का बोझ डालना है। अब इसे एक महीना भूख का बोझ डालो, भूखा रखो, फाकों में रखो, सिर्फ सहरी होगी, सिर्फ इफ्तार होगा, तुम इसे भूख का बोझ डालोगे, ये तुम्हारे काबू में आ जाएगा। और अल्लाह ने 5 वक्त की नमाजें फर्ज फरमाकर ये ज़ाब्ता दे दिया है मेरे बंदो, तुम अगर 5 वक्त सर झुकाते रहोगे और नफ्स पर सजदों का बोझ डालते रहोगे तो ये तुम्हारा नफ्स तुम्हारे काबू में रहेगा। पता लग गया ये काबू से बाहर जाता ही तब है जब नमाजें छोड़ दी जाएं, रोजे छोड़ दिए। इसीलिए मेरे हुजूर ने रमजान के रोजों के अलावा नफली रोजे खुद कसरत से रखे और सहाबा ने रखे, ताकि 11 महीने के अंदर भी हम दरमियान में इसे भूख 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 का एहसास दिलाकर काबू में रखें। इन 11 महीनों के अंदर भी हमारा इस पर कंट्रोल रहे, ताकि तो फिर फजीलतों के साथ हमारे दरमियान रोजे आते हैं। कभी हम शबे बरात, तो हम कभी शबे बरात का रोजा रखते हैं कि नफ्स काबू में रहे। हम मुख्तलिफ मौके आते हैं साल भर में, माह रजबुल मुरज्जब में हुजूर की मेराज का मौका आता है, हम रोजा रख लेते हैं। मुहर्रम शरीफ का वक्त आता है, हम रोजे रख लेते हैं। किस लिए? कि हमारा नफ्स काबू में रहे। परवरदिगार का एहसान तो देखो, उसने हमें और आपको कितना नवाजा है, शरीयत भी कितनी लाजवाब दी है कि अगर हम चाहें तो हमारा नफ्स भी काबू में रहेगा और हम भी मुकम्मल तौर पर परवरदिगार के शुक्रगुजार बन जाएंगे। मगर गड़बड़ कहाँ होती है? आदमी जब खयानत करने लगे। आज लोगों की शिकायत है कि औलाद वफा नहीं कर रही माँ बाप के साथ। उलमा बार बार बयान कर रहे हैं, समझा रहे हैं बच्चों को कि माँ बाप का अदब करो, माँ बाप का अदब करो, क्योंकि कुरान ने सिखाया है माँ बाप का अदब, हमारे इस्लाफ की जिंदगियों ने सिखाया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुताद्दिद मकामात पर माँ बाप की अजमत को बयान किया। अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अगले मकाम पे अल्लाह ने फरमाया वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। कई सारी आयात है, मैं पढ़ता जाऊं आप सुनते जाओ, मगर लुब्बे लुबाब यही है, अल्लाह ने बार बार बंदों से कहा अपने माँ बाप के साथ में भलाई करो, माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो, भलाई करो, वफादार रहो। लेकिन बच्चे वफा नहीं कर रहे। माँ बाप को गालियां भी दी जा रही हैं, माँ बाप को बुरा भला भी कहा जा रहा है, जबकि जानते भी सब हैं कि माँ बाप की कुर्बानियां क्या हैं। इतने मजमे के अंदर कोई एक ऐसा आदमी है जो नहीं जानता हो? बच्चा छोटा होता है ना, तो एक एक चीज को बार बार पूछता है, अब्बा ये क्या है, पापा ये चाय, ऐसे बोलता है ना बच्चा, पापा चाय, पापा चाय, ये चाय, ये क्या है, ये क्या है, तो बाप बताता है कि नहीं? हर बाप बताता। बाप ने बेटे से कहा
बुढ़ापा आ गया, कमजोरी आ गई। अब बुढ़ापे के आलम में बेटा इधर शबाब पे आ गया, जवान हो गया। तो बाप ने सामने कौवा बैठा हुआ देखा। बाप ने कहा बेटा वो क्या है? उसने देखा अब्बा कौवा है। ठीक, बाप ने दोबारा पूछ लिया बेटा वो क्या है? उसने अब्बा को देखा, कौवे को देखा, समझे नहीं शायद, कहा अब्बा कौवा है। अब्बा ने तीसरी मरतबा पूछा बेटा वो क्या है? इसने कहा अब्बा क्यों दिमाग खराब कर रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कौवा है? तो अब्बा कहने लगे बेटा ये दिमाग ही तो खराब है, क्योंकि जब तू बच्चा था तूने मुझसे 100 बार पूछा था अब्बा ये क्या है, मैंने 100 बार तुझे बताया था ये कौवा है। मैंने 100 बार तुझे हर बार में बताया था कौवा है, कौवा है, कौवा है। मैं परेशान नहीं हुआ था, लेकिन मैं बूढ़ा हुआ, तू जवान हुआ, मैंने तुझसे 2 बार पूछ लिया तो तू परेशान हो गया। तू कहता तुम्हें दिखाई नहीं देता, नजर नहीं आता। माँ बाप की वफाएं भूल गई ना औलाद, माँ बाप की तमाम तर वफाएं। हुजूर ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का। जोर से बोलो, जो मानते हैं दरवाजा वो बोल दें जोर से दरवाजा। एक आदमी ने अपने अब्बा को मारा, उससे किसी ने कहा क्यों मारा? कारी मोहम्मद रफी साहब जैसे किसी शख्स ने, किसी पढ़े लिखे ने, किसी कारी ने, किसी आलिम ने कहा भाई क्यों मार रहा अब्बा को? बाप की फजीलत नहीं पता तुझे, क्यों मार रहा अब्बा को? कहने लगा मौलाना सब जानता हूं, ये जन्नत का दरवाजा है, मगर जरा सा टेढ़ा हो गया था, सीधा कर रहा हूं। अल्लाह है? एक बात ईमानदारी से बताना, माँ बाप के बारे में सब जानते हैं, इनकी कुर्बानियां जानते हैं, इनकी वफा जानते हैं, इनकी मोहब्बत जानते हैं, इनका मकाम, इनका मर्तबा, इनकी अजमत जानते सब हैं, मगर औलाद वफा नहीं कर रही। मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूं, इसको याद रख लेना, जिंदगी भर काम आएगी। बेटा बाप के साथ बदकलामी कर रहा है, माँ के साथ बेटी बदकलामी कर रही है, वफा नहीं कर रही औलाद। क्यों? वजह यह है माँ की वफाएं, माँ का प्यार, बाप की शफकतें कितनी हैं। माँ ने 9 महीने शिकम में रखा, दर्द उठाए, तकलीफें उठाई, फिर बच्चे की विलादत हुई, फिर परवरिश की, गीले में सोई, सूखे में सुलाया, बहुत कुर्बानियां उसकी है कि नहीं? बाप ने कमाया, खूब मेहनत की, दिन रात एक कर दिया, सारी मेहनत के बाद में बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा किया, उसके लिए उसे पढ़ाया, तालीम दी, अच्छे स्कूल में दाखिला किया, मदरसे में पढ़ाया, अच्छी तालीम दी, उसका कारोबार कराया, बिजनेस कराया, उसको जो अच्छा मकान बना के दिया, शादी करवा दी, सारे काम किए। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अगर बेटा बाप के साथ वफादार नहीं, बेटी माँ के साथ वफादार नहीं, औलाद माँ बाप के साथ वफादार नहीं, तो एक जुमला काफी है समझदार के लिए, याद रखना माँ की वफाएं, माँ की हमदर्दियां, माँ की कुर्बानियां अपनी जगह, बाप की कुर्बानियां, बाप की हमदर्दियां अपनी जगह, लेकिन माँ से बढ़कर हमदर्द परवरदिगार है, माँ से बढ़कर प्यार करने वाला परवरदिगार है, बाप से बढ़कर ख्याल रखने वाला परवरदिगार है, बाप से बढ़कर ख्याल रखने वाला अल्लाह ताला है, वो खुदाए बुजुर्ग बरतर है, वो तुम्हारा मेरा परवरदिगार, जिसने एक कतरे से नुतफे से मुझे और आपको वजूद अता कर दिया, बना दिया, उसने तख्लीक की, बना दिया, पैदा कर दिया। एक माँ की ममता अलग, एक बाप का प्यार और हमदर्दी अलग, लेकिन अल्लाह ताला की हमदर्दियां बेशुमार, अल्लाह का प्यार बेशुमार, अल्लाह का करम बेशुमार, उसकी अताएं बेशुमार। तो मेरे अजीजों, माँ बाप की वफाओं को देखकर लोग कहते हैं माँ बाप ने इतना किया, औलाद वफादार नहीं। जरा ये भी तो सोचो, अल्लाह ने इतने करम किए, तुम अल्लाह के साथ वफादार नहीं, तो जब तुम अल्लाह के साथ वफा नहीं कर सकते तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ क्या वफा कर सकती है? अल्लाह के साथ वफादार नहीं बने, उसका प्यार तुमने याद नहीं रखा, तुम्हारा प्यार तुम्हारी औलाद ने भुला दिया, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारी औलाद ने। याद रहे, अपने आप को बदलना होगा। हुजूर ने बेहतरीन बनाया है, बदतरीन ना बने, बेहतरीन बनाया है। फरमा दिया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, बेहतरीन बनाया अल्लाह ने। तो अब किसी नाई की दुकान पर जाके ये नहीं कहना कि तुम हमें बेहतरीन बना दो, है नहीं? अच्छा, मैं एक बात नहीं समझ पाया, कारी मोहम्मद रफी साहब, हुजूर एक बात समझ में नहीं आती। अल्लाह ने फरमाया मैंने तुम्हें बेहतरीन बनाया, और हम नाई से जाके कह रहे हैं कि आप बेहतरीन बना दो, और फिर वो नाई
जिसे अलिफ नहीं आता, हिंदी का आ नहीं आता, इंग्लिश का ए नहीं आता, लिखना वो नहीं जानता, पढ़ना वो नहीं जानता, कुछ उसे आता जाता नहीं, और उससे हम पूछते हैं कि यार चेहरे पे धब्बे हो रहे हैं, क्रीम कौन सी लगाऊं? अबे ये MBBS डॉक्टर है, इसे हिंदी का आ नहीं आता, इंग्लिश का ए नहीं आता, जाहिल बिल्कुल, और इस निपट जाहिल से कह रहे हैं कि यार चेहरे पे धब्बे हो रहे हैं, तो वो भी पूरा डॉक्टर बन जाता है। बोले वो तुम एक काम करो, मैं क्रीम बता दूंगा तुम्हें, वो तुम रात को रोज लगा के सोना, बोले तुम्हारा चेहरा खिल जाएगा। तो बोले यार उसमें तो टाइम लगेगा। बोले हाँ थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। तो बोले मैं तो ये चाह रही हूँ कि अभी गोरा बना दो मुझे। उन्होंने कहा अच्छा। बोले देखो एक तरीका है, ब्लीच लगवा लो तुम, जितना मैल है ना मुंह पे सब कट जाएगा। तो MBBS डॉक्टर समझ लिया हमने उसे, वो कह रहा ब्लीच लगवा लो, तो हम कहने लगा दो भाई। अब उन्होंने साहब ब्लीच लगाई, हम क्या सोच के लगवा रहे हैं, गोरे हो जाएंगे। लेकिन ब्लीच का काम है, ये जो चेहरे पे बारीक बारीक बाल जो होते हैं ना, रुआ, ये गोल्डन कलर का हो जाता है, ये तो होता है। तो नाई से ब्लीच लगवाया गोरा बनने के लिए, लेकिन जब नाई की दुकान से निकले, धूप की जरा सी लाइट पड़ी तो पता लगा गोरे बनने गए थे, भूरे बन के आए हैं, भूरा बन गया बिल्कुल। याद रखना मेरे अजीजों नौजवानों, गौर करो, ये जिसको तुमने समझ लिया है कि ये बहुत अच्छा बताएगा, इसको तो खुद नहीं पता कुछ भी अलिफ से बे। हुस्न किसी क्रीम से नहीं मिलता, खूबसूरती किसी क्रीम के जरिए नहीं मिलती। शहबाजपुर के जी शऊर मुसलमानों एक बात बता रहा हूं, और तुम भी फैसला करना, सोचना। अगर क्रीम लगाने से लोग गोरे हो जाते, क्रीम लगाने से अगर कोई गोरा हो जाता, तो वेस्ट इंडीज के अंदर एक भी काला नहीं होता, सब गोरे होते जी। ये जो अफ्रीका के काले वाले आदमी हैं, फुल ब्लैक, टोटल बॉडी ब्लैक, तो इन्हें अगर बता दिया जाए कि इंडिया में कुछ नाई हैं जो गोरा होने की क्रीम बता रहे हैं, यहाँ के MBBS डॉक्टरों की दुकानें बंद हो जाएंगी, हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, सिर्फ नाई का हॉस्पिटल चलेगा, किसी का नहीं चलेगा। मगर याद रखना, दुनिया जानती है, दुनिया समझदार है, समझती है कि क्रीम लगाने से कभी हुस्न नहीं आता, कोई गोरा नहीं होता, दाढ़ी छिलवाने से कभी हुस्न नहीं आता, और जब ज्यादा छिलवाई तो छिलवाते छिलवाते गोरे बनने के चक्कर में मुंह ज्यादा छिलवाते फिर क्या होता ना, फिर जो बाल आते तो अंदर से हरे हरे से चमकते। तुम देखना जो पूरी शेविंग कराते हैं ना लोग, मुसलसल जब कराते रहते हैं तो फिर जो उनका जो अंदर से हरा हरा सा दिखने लगता है। गोरा बनने के चक्कर में हरिया हो गए, कभी भूरे हो गए, कभी हरे हो गए, मगर गोरे ना हो सके। याद रखना, कोई क्रीम तुम्हें गोरा नहीं बनाएगी। तुम 5 नमाजों के लिए 5 वक्त वुजू किया करो, वो नूर चेहरे पे आएगा कि जिंदगी भर चेहरा चमकता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कब्र में भी चेहरा चमकेगा, हश्र में भी चेहरा चमकेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने हसीन बनाया, उसके साथ वफा करो, अपने रब के साथ। आखिरी बात है, 5 मिनट की ज़हमत है, अपने रब के साथ में। अच्छा, जब दुनिया में कोई किसी को धोखा देता है तो उसे भी धोखा मिलता है कि नहीं मिलता? बोलो। दुनिया में अगर कोई किसी को धोखा देगा, उसे यकीनन धोखा मिलता है, धोखा उठाना पड़ता है, मतलब नुकसान उठाना पड़ता है? अल्लाह का निजाम भी यही है कि अगर तुम रब के साथ खयानत करोगे ना तो नुकसान ही उठाना पड़ेगा जी। अल्लाह ताला के साथ अगर कोई खयानत कर रहा है तो यकीन रहे, वो याद रखे कि अल्लाह ताला की जात के साथ में ये मामला अगर करेगा ना तो वो नुकसान में रहेगा, नुकसान में रहेगा। और ये याद रखना, वो बचपन से हम लोग सुनते आए हैं, आप लोग सुनते हैं, जैसी करनी वैसी। ये बड़ा फेमस एक जो है सेंटेंस है, डायलॉग है, जैसी करनी वैसी। और नौजवानों, तुम्हारे लिए खास तौर पे मैं एक बात कह रहा हूं, नौजवानों से तो खास तौर पे मुझे बात करनी है। क्यों? जैसी करनी, बोलो बोलो, जैसी करनी वैसी भरनी। ऐन से उसने आप लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है। पढ़ा लिखा वो शख्स गधा हो, ऐसा भी हो सकता है जी। ऐन से उसने आप लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है।
पढ़ा लिखा वो शख्स गधा हो, ऐसा भी हो सकता है। गैर के घर में तू जो घुसा है अपना दिल बहलाने को, तेरे घर कोई और घुसा हो, ऐसा भी हो सकता है। परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, रब्बना वबअथ फीहिम रसूला। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा को तामीर किया, अल्लाह का घर बनाया, काबा बनाया। काबा बनाने के बाद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में मारूजा पेश किया। रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल की बारगाह में इल्तिजा करने लगे, अर्ज करने लगे, मौला मैंने तेरा घर बना दिया, ऐ परवरदिगार मैंने तेरा घर तामीर कर दिया। अर्ज करने लगे, मौला जब कोई इंसान कोई काम करता है उसे मजदूरी दी जाती है, या अल्लाह मैं भी मजदूरी मांग रहा हूँ, ऐ मौला मुझे भी मजदूरी अता फरमा। परवरदिगार आलम ने फरमाया, मांगो इब्राहीम क्या मांगना चाहते हो। अर्ज करने लगे, रब्बना वबअथ फीहिम रसूला। अर्ज करने लगे, मौला मैंने तेरा घर आबाद कर दिया, तू इस शहर को आबाद करने के लिए अपना प्यारा रसूल दुनिया में भेज दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहते हैं, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब नहीं माशाअल्लाह। हजरत इब्राहीम ने दुआ, बिल्कुल आराम से सुनते रहना और कोई शोर शराबा नहीं, बात एक एक समझने की कोशिश करना। ताजदारे मदीना दुनिया में बाद में आए, चर्चा आका का पहले होता रहा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, आगे बढ़ो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जानते हो, हजरत मूसा को जानते हो, अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन तौरात उठाकर पढ़ने लगे, तौरात की तिलावत करने लगे। आपने तौरात के अंदर एक उम्मत का जिक्र पढ़ा। तौरात में लिखा हुआ था एक दुनिया में उम्मत ऐसी भी आएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के कानून अलग थे, वो शरीयत अलग थी। उसमें क्या था, अगर किसी ने रात में कोई गुनाह किया, रात के अंधेरे में छुपकर तन्हाई में अगर किसी ने गुनाह किया, तो उसके माथे पर सुबह को लिखा हुआ होता था, उसके दरवाजे पे लिखा हुआ होता था गैबी तौर पर, इस बंदे ने रात ये गुनाह किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात पढ़ रहे हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है एक उम्मत दुनिया के अंदर ऐसी आएगी, उस उम्मत की शान ये होगी, रात में नहीं, छुप कर नहीं, अगर वो दिन के उजाले में भी गुनाह करेंगे तब भी अल्लाह ताला उनके गुनाहों को जाहिर नहीं फरमाएगा, अल्लाह उनके गुनाहों की पर्दापोशी करेगा, अल्लाह उनके गुनाहों पर चादर डाल देगा। अजीजाने गिरामी वकार, हजरत मूसा ने जैसे ही इतना पढ़ा, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, दुआ करने लगे, ऐ परवरदिगार, ऐ खालिक़े कायनात, मेरी इल्तिजा है, ऐ मौला ये जो शान वाली उम्मत है, ऐ मौला ये उम्मत मुझे अता फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया, मूसा कैसे अता कर दूं, ये उम्मत तो मेरे प्यारे महबूब की उम्मत है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहते हैं, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। समझो आशिको, क्या बात है, रात दिन गुनाहों के बावजूद भी अल्लाह गुनाहों पे पर्दे डाल रहा है, ये सदका मदीने वाले मुस्तफा का है। बेशक। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वर्क पलटा, फिर पढ़ने लगे, लिखा हुआ है एक उम्मत दुनिया के अंदर ऐसी आएगी। अब पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का कानून सुने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कोई उम्मती, आप हजरत मौलाना रेहान साहब से मालूम करें, हजरत मौलाना उमर साहब से मालूम करें, हमारे इन तमाम उलमा से मालूम करें, ये बताएंगे आपको। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में अगर कोई सदका देता था तो उसका तरीका ये था कि सदका देने वाला अपने सदके की चीज को लाकर एक मैदान में रखता था,
फिर एक बिजली आती थी, वो या तो साथ उठा के ले जाती थी या जला दिया करती थी। अगर ऐसा हुआ तो समझो सदका कबूल, और अगर बिजली नहीं चमकी, वो नहीं आई, तो सदका कबूल नहीं हुआ। मतलब फिर भी सबको पता लग जाता था कि इस आदमी का सदका कबूल हो गया और इसका सदका कबूल नहीं हुआ। ये उस उम्मत का काम था। अजीजाने गिरामी वकार, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात पढ़ रहे हैं, लिखा हुआ है एक उम्मत ऐसी आएगी, उस उम्मत की शान ये होगी, वो उम्मत अगर हाथ बंद करके यूं रात के अंधेरे में सदका करे, किसी गरीब को दे, वो इधर देगा, अल्लाह उसके उस सदके को कबूल फरमाएगा। उस उम्मत की शान ये होगी, अगर वो सदका करेंगे अल्लाह फौरन उनके सदके को कबूल फरमाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज किया, अर्ज गुजार हुए, मौला ऐ परवरदिगार वो उम्मत मुझे अता फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया मूसा कैसे अता कर दूं, वो उम्मत तुम्हें नहीं दे सकता। ऐ मूसा वो उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है, वो उम्मत तो मेरे हबीब की उम्मत है। अल्लाह अल्लाह, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वरक पलटा, पढ़ने लगे वो उम्मत गुनाह तो करेगी मगर अल्लाह का अजाब नहीं आएगा। वो उम्मतें जो गुजर गई, अगली उम्मतों ने अगर गुनाह किए अल्लाह का अजाब आ जाता था। इधर हजरत मूसा ने पढ़ा कि वो आखिरी उम्मत होगी, वो रात दिन गुनाह भी करेंगे तब भी उन पर अजाब नहीं आएगा, बल्कि कब्र व हश्र में उनसे हिसाब होगा। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज किया, अर्ज गुजार हुए, मौला ये उम्मत तो मुझे अता फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया मूसा ये उम्मत मेरे महबूब की उम्मत है, ये उम्मत मेरे प्यारे हबीब की उम्मत है। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, दुआ करने लगे, कहने लगे अल्लाहुम्मा जालनी मिन उम्मती मोहम्मद। अर्ज करने लगे मौला अगर वो उम्मत मुझे नहीं देता ना दे, मगर इतना करम तो कर दे मौला मुझे भी अपने महबूब की उम्मत में शामिल फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा कारी इम्तियाज बरकाती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। देखें ना हुजूर के सदके में इज्जतें कितनी मिली, कितना नवाजा ना मेरे रब ने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं अल्लाह मुझे इस उम्मत में शामिल कर दे। ये मेरे हुजूर की शान है। एक उम्मत थी दुनिया में, दरिया के किनारे रहते थे वो लोग। गौर से सुनना मेरी बात, समझ रहे हैं आप? समझ आ रहा आपको? करें तकरीर या रोक दें? माशाअल्लाह। मैं जब यहाँ आया तो नौजवान मुझे मिले, कहने लगे हजरत 3 साल से यूट्यूब पे सुन रहे हैं, पता ही नहीं था आप कहाँ के रहने वाले। बेशक वो पूरी जानकारी रखते हैं मेरे बारे में, फुल बिल्कुल टोटल जानकारी है उनके पास। अल्लाह ताला सलामत रखे, शादाबाद रखे। दरिया के किनारे पे रहते थे वो लोग, शिकार करते थे, मछलियां पकड़ते थे, बेचते थे, उसी से गुजारा था। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, एक एक बात मेरी गौर से सुनना, सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि दिल में इसको महफूज करना है। बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं? मछलियां पकड़ते गुजारा होता, मछलियां पकड़ते उसी से जिंदगी चलती, मगर अल्लाह ताला ने आजमाया। कैसे आजमाया? एक दिन हफ्ते के अंदर शनिचर का, हफ्ते का दिन, अल्लाह ताला ने हुक्म नाजिल कर दिया, इस दिन तुम्हें मछलियां नहीं पकड़नी, इस दिन मछलियों का शिकार नहीं करना। हुक्म परवरदिगार आ गया। एक दिन हफ्ते का दिन, शनिचर का दिन, इस दिन मछलियां नहीं पकड़ना है। मगर उधर अल्लाह ने मछलियों को भी हुक्म दे दिया। बेशक इम्तिहान था ना। अल्लाह ने मछलियों को हुक्म दे दिया कि सारी मछलियां किनारे पे चली जाओ। सुभान अल्लाह। और जब माल सामने से नजर आए तो तबीयतों में लालच आ जाता है। हक है, बेशक। बड़े बड़े अच्छे जो है ना लालच का शिकार हो जाते हैं। हक है तो हालात ये है दुनियादारी, लालच।
आदमी के अंदर आ जाता है। तो हुक्म था कि तुम्हें हफ्ते के दिन मछलियां नहीं पकड़ना, मगर आजमाइश थी तो अल्लाह ने मछलियों को फरमाया जाओ सब किनारे पे पहुंच जाओ। लालच आ गया माल देख के। अब सोचा कि यार अगर आज शिकार करने लगे तो अल्लाह नाराज होगा, गुनहगार होंगे, तो क्या करें? बोले जुगाड़ लगाओ, कोई जुगाड़ लगाओ। क्या? दरिया से लेकर अपने घरों तक इन्होंने नाले बनाए और अपने घरों में छोटे छोटे हौज बना दिए। नालों के जरिए पानी के साथ मछलियां इनके घरों तक आ गई, घर के हौज में आ गई। इन्होंने कहा माल अपना हो गया, इतवार के दिन पकड़ेंगे, गुनहगार भी नहीं होंगे, माल भी अपना हो गया। इस लालच की बुनियाद पर अल्लाह नाराज हो गया। परवरदिगारे आलम जब नाराज हुआ तो सुनियो, गौर से सुनो, अल्लाह का अजाब आ गया, अजाब आ गया। अल्लाह ने उनको बंदर बना दिया, चेहरे बिगाड़ दिए। क्या बना दिया? बंदर। एक नाफरमानी की, अल्लाह ने बंदर बना दिया। सैदपुर वालों गौर से सुन लेना, खूब गौर से। एक नाफरमानी की, अल्लाह ने बंदर बना दिया, चेहरे बिगाड़ दिए। अब तुम जलसे के बाद में घर जाना, आईना उठाना, शीशे में मुंह देखना और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना और यूं कहना, मौला तेरा बड़ा करम, तेरा बड़ा एहसान, मौला तेरा बड़ा शुक्र। या अल्लाह उन्होंने एक नाफरमानी की, तूने उनको बंदर बना दिया। मैं तो सुबह से लेकर रात तक नाफरमानियां करता हूँ, या अल्लाह गुनाह पे गुनाह करता हूँ। नमाजें मैं नहीं पढ़ता, रोजे मैं नहीं रखता, ज़कात मैं नहीं देता, गरीबों को मैं सताता हूँ, माल लोगों का मैं मारता हूँ। अपने जराइम याद करना और अल्लाह का शुक्र अदा करके कहना, मौला तेरा बड़ा शुक्र है, इतने गुनाहों के बाद भी तूने मुझे बंदर नहीं बनाया। या अल्लाह ऐ मेरे मौला, मेरा चेहरा सलामत है, मेरा वजूद सलामत है। सैदपुर वाले एक बात याद रखना, इतने गुनाहों के बावजूद भी अगर चेहरा सलामत है, अजाब नहीं आता, तो जान लेना ये तुम्हारा मेरा कमाल नहीं है, ये ना तुम्हारे मेरे सजदों का कमाल है, ये इबादतों का कमाल नहीं। अगर अजाब नहीं आता तो ये आमिना के लाल का कमाल है। नारे तकबीर, हाथों को उठा के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हुजूर का करम है, सदका मदीने वाले का है। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। कि गुनाह करते हैं हम मगर अजाब नहीं आता। इसीलिए तो हम कहते हैं कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, मजे कुर्बतों के उठा कर तो देखो, मोहब्बत से सीना सजा कर तो देखो। किसकी मोहब्बत से? आका की मोहब्बत से। दुनिया की मोहब्बत तो बहुत है इधर। कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, मजे कुर्बतों के उठा कर तो देखो, मोहब्बत से सीना सजा कर तो देखो, नबी से ताल्लुक बना कर तो देखो। मुझे पूछते हो कि क्या है मदीना, कभी तुम मदीने में जाकर तो देखो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो पता लगेगा क्या है मदीना और क्या है मदीने वाले। माशाअल्लाह, बहुत दुनिया की मोहब्बत इधर दिल में भर ली, छोड़ दीजिए, किसी काम की नहीं है मोहब्बत। उस मोहब्बत से सीना सजाइए जिस मोहब्बत ने हजरत अबू बकर को चमका दिया। सुभान अल्लाह। उस मोहब्बत से सीना सजाइए जिस मोहब्बत ने उमर को फारूक आजम बना दिया। उस मोहब्बत से सीना चमकाइए जिसने बनु उमैया के एक फर्द उस्मान को ज़ुन्नुरैन का खिताब अता कर दिया। उस मोहब्बत को सीने में बसाइए जिस मोहब्बत ने अली को हैदर कर्रार शेर खुदा बना दिया। जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया ना, बात समझ में आ रही है? जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया, मक्के के लोगों के सामने सबको जमा कर लिया, एक पहाड़ की चोटी पे हुजूर खड़े हुए, ताजदारे मदीना खड़े होकर आपने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नास क़ूलू ला
जब मेरे आका ने ऐलान तौहीद बुलंद किया, मक्के वाले नाराज हो गए, किसी ने कलमा नहीं पढ़ा, नाराज हो गए। मगर मेरे अजीजों सुनो, एक निकल के आया। जिंदाबाद जिंदाबाद, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कितना बड़ा निकल के आया, 14 साल का बच्चा निकल के आया। जोर से 14 साल का बच्चा निकल के आया। इस बच्चे ने आकर कहा, ऐ जाने कायनात, मैं आप पर भी ईमान लाता हूँ, आपके रब पर भी ईमान लाता हूँ, रब की रबूबियत, आपकी नबुवत और रिसालत का इकरार करता हूँ। ऐ लोगों, ये 14 साल का एक अकेला आने वाला कौन था? इस जात का नाम कोई और नहीं, मौला अली हैदर कर्रार शेरे खुदा था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत अली आए थे। बच्चों में सबसे पहले हजरत अली ने कलमा पढ़ा, बड़ों में सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ा, औरतों में सबसे पहले हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा ने पढ़ा। और मैं तो यूं कहता हूं मियां, जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया ना, उसके बाद में जो हुजूर का ये एक पूरा घराना बना, खास मखसूस घराना तो वही है जो अहले बैत। मगर अगर इन सबको भी घराने में शामिल इस लिहाज से किया जाए कि ये सब वस्साबिकूनल अव्वलून के जुमरे में हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। आओ वाला हजरत क्या कहते हैं अपने आका की शान बयान करते हुए। मेरे इमाम कहते हैं, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। अब अगर आप सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे तो मैं 1 घंटे तक तकरीर खत्म नहीं करूंगा, और आप सुभान अल्लाह बोलोगे तो 10-15 मिनट में निपटा लेंगे काम। अब आपकी मर्जी है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर। मेरे साथ मिलकर पढ़िए, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बूहे बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का, मस्त बूहे बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लग रहा है आप थक गए। आओ मेरे अजीजों गौर करो, इसने दूध का लोटा आगे बढ़ा के कहा, पी ले मेरे भगवान, पी ले मेरे खुदा। मगर कैसे पिए? पत्थर की मूर्ति में जान तो नहीं होती। अल्लाह अकबर कबीरा। इसे लगा कि शायद मैं आज पहली बार आई हूं इसलिए नहीं सुन रहा। मेरे बाबा पंडित हैं, रोज पिला के जाते हैं, मैं आज पहली बार आई हूं तो शायद मुझसे मानने को तैयार नहीं है, पीने को तैयार नहीं है। कहने लगी, क्या हुआ जो पहली बार आई हूं मगर तुझे ही मांगती हूं, पी ले। मगर कैसे पिए? कहने लगी, पी ले, अगर तूने नहीं पिया तो मैं जब ये दूध वापस लेकर जाऊंगी तो सब मुझे देख के कहेंगे, गई तो थी मगर अपने माबूद को राजी न कर सकी। कहती है मेरी बात खराब होगी, रुसवाई होगी। मगर वो कैसे पिए जिसमें हरकत कोई नहीं? पत्थर का मुजस्सम
फरमाए कैसे दूध पिए। अल्लाह अल्लाह गौर करो। अब ये कहने लगी अगर तू ऐसे नहीं पिएगा तो मैं भी जिद्दी हूं, जाऊंगी नहीं। कहती है तेरे चरणों में अपना सर पटक पटक के जान तो दे दूंगी मगर बगैर तुझे दूध पिलाए नहीं जाऊंगी। मगर वो कैसे पिए? ये भी जिद पे अड़ गई। इसने भी अपना सर उसके चरणों पे, उसके पत्थर के मुजस्समे के पैरों पे सर मारना शुरू किया। समझ नहीं थी, जानती नहीं थी कि मैं कर क्या रही हूं। लोगों जरा जहन करीब करो। इसने उसके चरणों पे सर मारा, सर पटकने लगी। इसने इधर सर पटकना शुरू किया, अभी सर मार रही है कि अचानक एक नरम सा हाथ इसके सर के नीचे आया। वो हाथ इसके सर से मस हुआ। इसे यूं महसूस हुआ कि मेरे दिमाग की सारी गिरहें खुल गई है, मेरा सारा दिमाग रोशन हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसने सर उठाया, देखा किसका हाथ है। पहले समझी थी शायद मेरा भगवान राजी हो गया है, इसने ही अपना हाथ रख दिया है। मगर जब सर उठा के देखा तो भगवान झूका तू पत्थर की मूर्ति। मगर इसने देखा एक बुजुर्ग खड़े हैं। वो कौन बुजुर्ग हैं? वो हिंदुस्तान का राजा, हम सबके ख्वाजा गरीब नवाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसने सरकारे गरीब नवाज को देखा, देखकर कहने लगी आप कौन हैं? क्यों आप मेरी इस इबादत में खलल डाल रहे हैं? आपने फरमाया बेटी ये खुद ब खुद अपनी जान को तकलीफ देना मुनासिब नहीं, सर पटक कर जान देना ये हिमाकत है, अकलमंदी नहीं। कहने लगी फिर क्या करूं, अपने माबूद को राजी करना चाहती हूँ। सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया क्या चाहती है? कहती है दूध नहीं पीता, दूध पिलाना चाहती हूँ। आपने फरमाया बस इतनी बात है, बस दूध ही तो पिलाना है। कहा सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया सर पटकना बंद कर, सर पत्थर पे मारना बंद कर। तू दूध पिलाना चाहती है, ये दूध पिएगा। आपने पत्थर की मूर्ति से कहा ओ पत्थर के माबूद, पत्थर की मूर्ति, ओ बातिल माबूद, ओ पत्थर के मुजस्समे, उठा ले जल्दी दूध का कटोरा, दूध का लोटा उठा ले और जल्दी पीना शुरू कर दे। बगदाद सरकारे अजमेर हजरत सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने हुक्म दे दिया, मगर पत्थर की मूर्ति में हरकत नहीं हुई। आपको जलाल आया, दोबारा फरमाया पी ले। इसने नहीं पिया। तीसरी बार आपने फरमाया पी ले वरना याद रख मेरा नाम मोइनुद्दीन है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया राजी में पी ले वरना जान ले मेरा नाम मोइनुद्दीन है। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। समझ रहे कुछ लोग बस इसी पे लगे हैं, अल्लाह 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 खूब कर रहे हैं, बेमानी खूब कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह भी रात दिन कर रहे हैं। तस्बीह हाथ में यूं पीछे लटकी है और आगे किसी से कोई सौदा चल रहा है किसी भी चीज का, तो उससे खूब दबा के झूठ बोल रहा है, पीछे अल्लाह अल्लाह आगे से झूठ दनादन। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों का दामन पकड़ो तो मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में रसाई हासिल होगी। और जिसे आका का दर मिल गया उसे सब कुछ मिल गया, जिसे मुस्तफा मिल गए उसे खुदा मिल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सरकारे गरीब नवाज आप फरमाते जल्दी उठा के पी ले वरना मेरा नाम मोइनुद्दीन है। इतना फरमाना था आलम जलाल में कि पत्थर का मुजस्समा हिलने लगा, इसमें हरकत हुई। इसने कटोरा वो दूध का लोटा उठाया, मुंह को लगाया, घटाघट घटाघट सारा का सारा पी गया। अक्ल बोली ये कैसे? अक्ल बोली पत्थर है कैसे पी लिया? तो इश्क बोला ये अल्लाह के वली हैं, अल्लाह की बारगाह में अगर कोई गुजारिश करे तो अल्लाह इनके लिए पत्थरों में भी जान डाल देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्हें ये शान अल्लाह ने अता की। इसने सारा दूध उठाकर पी लिया। लड़की बड़ी खुश हो गया मेरा काम। मगर जो सर मारा था ना पत्थर पे तो सर से खून निकला था। जब सर से खून निकला था
तो जब ये मंदिर से बाहर निकली, लोगों ने इसे देखा, लड़की है, जवान है, हसीन है, जा रही है, खून बह रहा है, तो यूं लगा कि शायद किसी ने इसके साथ में कोई नाजेबा हरकत की है, शायद किसी ने इसको पकड़ा होगा, शायद किसी ने इसके साथ कोई बदसलूकी की होगी। लोग इसे देखकर चौंक गए, ये तो फला पंडित जी की बेटी है, वो तो बड़े शरीफ आदमी है, मगर किसने जुर्रत की कि पंडित की बेटी पर हाथ डाल दिया? किसने जुर्रत की कि पंडित की बेटी को जो है पंडित की बेटी के साथ नाजेबा हरकत की? अल्लाह अकबर। अब ये लोग 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 बढ़ते गए। लड़की आगे आगे जा रही है अपने घर, पीछे पीछे काफी तादाद में लोग जमा हुए। पंडित जी के घर में लड़की पहुंची, बाप ने बेटी को देखा, बाप भी हैरान है, बेटी के सर से खून निकल रहा है। बाप ने अपनी लाडली बेटी को प्यार किया, पर बाप कहने लगे, ऐ बेटी ये क्या हुआ, खून कैसे निकला? तो पीछे से लोगों ने कहा, पंडित जी अब तुम्हारी बेटी पवित्र नहीं रही। का क्या मतलब? का देखो ना, अकेली गई थी, लौट के आई है, तो हाल ये है, पता लगता है किसी ने इसको उधर पकड़ा है, किसी ने इसकी पवित्रता को तार तार किया है। पंडित जी ने इतना सुना तो शर्मसार हो गए, आंखों में आंसू आ गए, ऐसा तो नहीं हो सकता। बेटी से मालूम किया, बेटी क्या बात है? बेटी कहने लगी, अब्बा ऐसा नहीं है। का क्या है? कहने लगी, बाबा ये खून तो इसलिए निकला है कि जो अपना माबूद है ना खुदा, वो दूध नहीं पी रहा था, तो मैंने भी कसम खाई थी दूध नहीं पिएगा तो मैं इसके चरणों में सर पटक के जान दे दूंगी। मैंने वहां सर पत्थर पे मारा है तो मेरे सर से खून निकला है। बाप ने जब इतनी बात सुनी और लोगों ने जब इतनी बात सुनी तो कहा, अच्छा तो क्या तुमने दूध पिला दिया? कहने लगी, हाँ मैं दूध पिला के आई हूं। ये सारे के सारे कहने लगे, ये तो मुमकिन ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पत्थर की मूर्ति कैसे दूध पिएगी? कहने लगे, हम भी बरसों से जाते हैं मगर दूध यूं ही डाल के आ जाते हैं। इससे लोग कहने लगे कि तू झूठ बोल रही है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ हुई है, जरूर तेरे साथ में कुछ गलत हुआ है। अब तो पंडित जी भी सर झुकाने लगे कि बेटी जो बात कह रही है वो तो अकल में आने वाली है ही नहीं, पत्थर की मूर्ति दूध नहीं पी सकती, लिहाजा बेटी की बात गलत है। अब बाप रो के कहता है, पंडित बेटी बता देना क्या हुआ है, बता देना किसने तुझे छुआ है, बता देना किसने तेरे साथ ज्यादती की है। बेटी कहती है, बाबा बात ऐसी नहीं है, आप समझते क्यों नहीं है? कहते बेटा, वो पंडित जी कहते, बेटी मैं तुझे तो जानता हूँ मगर ये दुनिया बड़ी जालिम है, ये दुनिया बड़ी जालिम है, ये दुनिया इत्मीनान नहीं करेगी। सारे लोग कहने लगे, वो पत्थर की मूर्ति तो दूध ही नहीं पीती है, ये कहने लगी मैं पिला के आई हूं। तो कहने लगे, तू क्या अब भी पिला सकती है? कहने लगी, बिल्कुल पिला सकती है। लोग बड़े हैरान है, कहने लगे, अगर पिला सकती है तो चल हमारे सामने पिला के दिखा, तब मानेंगे। इसने कहा चलो। ये आगे आगे लोटे में फिर दूध लिया, लोग पीछे पीछे फिर पहुंच गए उसी बुतकदे में, फिर वही मूर्ति है, वही दूध का लोटा इसने आगे रखा। कहने लगी, चल मेरे भगवान, चल मेरे खुदा, उठा ले और पी ले। मगर पत्थर की मूर्ति कैसे पिए? इसने कहा पी ले, उसमें हरकत भी नहीं आई। लोग कहने लगे, देखा हम तो कहते थे झूठ बोल रही है, बात सही निकली, वाकई झूठ बोल रही है। लड़की कहने लगी, जरा रुक जाओ। दोबारा कहती है, ओ मेरे भगवान मेरी रुसवाई न करा, जल्दी उठा के पी ले। मगर कोई हरकत नहीं। लोग बोले, अब तो पूरा यकीन हो गया ये झूठ बोल रही है। लड़की की आंखों में आंसू आए, कहने लगी, बात अब इज्जत पे आ गई है, अब बात पाक दामनी पे आ गई है, मेरा दामन आज मेरे दामन पर दाग लगने वाला है। लड़की ने दूध का लोटा आगे सरकाया, कहने लगी, ओ मेरे भगवान पी ले, अगर पीता हो तो पी ले, वरना याद रख वही बुजुर्ग जो आए थे दोबारा उनको बुला लूंगी। इतना कहना था, पत्थर की मूर्ति में हरकत पैदा हुई, उसने फिर उठाया, फिर सारा का सारा पी लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब इसने जब सारा पी लिया तो लोग तो देख के हैरान रह गए, आंखें फटी रह गई, ये क्या माजरा है?
हम बरसों से आते हैं, दूध का लोटा हाथ में पकड़ के लाते हैं, कभी इसने दूध नहीं पिया हमारे पत्थर के खुदा ने, कभी इस मूर्ति ने दूध नहीं पिया, आज कैसा अचंभा हुआ, आज ये क्या हुआ। लोग कहने लगे, ए लड़की ये बता, ये जो तूने इससे कहा था कि उन बुजुर्ग को बुला लूंगी, कौन बुजुर्ग है, किसका नाम है जिसके डर से इसने पी लिया, किसके नाम की धमकी तूने दी है। कहने लगी, जानती तो नहीं हूं, बस इतना पता है जब मैं पत्थर पे सर मार रही थी, उन्होंने अपना दस्ते शफकत नीचे रखकर मुझे पत्थर पे सर मारने से रोका था और कहा था तू दूध ही तो पिलाना चाहती है, लेकिन दूध पी लेगा। लोगों ने इतना सुना तो कहा, बेटी जल्दी बता किधर गए वो बुजुर्ग, जल्दी बता किधर गए वो बुजुर्ग। कहने लगी, ये तो नहीं पता, मगर हाँ इस तरफ को जाते देखा था, लोग उसी रास्ते पे चले, आगे चलते गए, देखा तो एक मकाम पर अल्लाह ताला के प्यारे वली, हिंदुस्तान के राजा, सैयदुल औलिया फिल हिंद, हजरत सरकारे गरीब नवाज एक जगह पर अपनी कुटिया बनाए, झोपड़ी बनाए हुए उसके अंदर मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग सारे आए, सरकारे अजमेर, सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आकर अपना सर झुका के बोले, बाबा। जिसके आगे सारी जिंदगी सर झुकाया, जिसको खुदा माना, उसमें तो कोई पावर ही नहीं निकली, वो तो आपके हुक्म से और आपके नाम के डर से काम करता है। कहने लगे, हमने जान लिया वो पावरफुल नहीं है, आप पावरफुल हो। कहने लगे, आप हमारे भगवान हो, आप हमारे खुदा हो, अब हम उस खुदा की पूजा नहीं करेंगे, आपकी करेंगे। इतना सुना तो हजरत सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ऐ लोगों, ना वो तुम्हारा खुदा है ना मैं तुम्हारा खुदा हूँ, खुदा तुम्हारा मेरा वो है जिसने तुम्हें भी पैदा किया है, मुझे भी पैदा किया है, और उसी परवरदिगार ने पत्थरों को भी पैदा किया है। आपने फरमाया, अगर सर झुकाना है, अगर इबादत करना है तो पत्थरों की नहीं, इंसानों की नहीं, इबादत करना है तो उस परवरदिगार की करो जिसने सारी कायनात को पैदा किया है। सुभान अल्लाह, सुभान। वो परवरदिगार, उसकी इबादत करो। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया, उस खुदा की इबादत करो, उस खुदा के आगे सर झुकाओ। अजीजान गिरामीउल कद्र मिलाद की महफिल सजाई है, फैजान मुस्तफ़ा, नूर मुस्तफ़ा का फैजान जिधर भी जलवे देखोगे नजर आएगा। नूर मुस्तफ़ा का फैजान बारगाह गरीब नवाज में भी मिलेगा, नूर मुस्तफ़ा का फैजान बारगाह सरकारे निजामुद्दीन औलिया में भी मिलेगा, बारगाह मुस्तफ़ा का फैजान आपको हिंदुस्तान के अकाबिर बुजुर्गों की बारगाहों में मिलेगा, हिंदुस्तान के ख्वाजगान और हिंदुस्तान के औलिया बुजुर्गों की बारगाहों में मिलेगा। अल्लाह ताला आपको, हमें सबको हुजूर के जिक्र इस बात तो नफी भी कहा जाता है, ये बड़ा उम्दा जिक्र है। जिक्र करो मेरे साथ मिलकर, पढ़ो, ला इलाहा हो, ला इलाहा। जोर से इतनी जोर से पढ़ो कि आपकी आवाज गूंज जाए, इस माइक में आ जाए, इस माइक में आ जाए, इसमें आ गई ना तो फिर ये आपकी आवाज ये जो डिवाइस लगे हुए इसमें रिकॉर्ड हो जाएगी, तो दुनिया जहां जहां भी सुनेगी पता लगेगा पीपलसाना के लोग अल्लाह का जिक्र इतने उम्दा अंदाज में किया करते हैं। हजरत माइक का मुजरा इधर घुमाओ, इनकी आवाज रिकॉर्ड करनी है। जोर से पढ़ना मेरे साथ मिलके, ला इलाहा हो, ला इलाहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ओ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार गरीब नवाज ने बजाया, लोगों ने सुना, लोग करीब आए, क्योंकि इस साज में वो मजा था कि लोग रोक न सके खुद को, आ गए सरकार गरीब नवाज की बारगाह में, आ गए, बैठ गए। अब वो अपना मंदिर का रास्ता भूल गए, पूजा पाठ भूल गए, सरकार गरीब नवाज के सामने बैठ गए। सरकार गरीब नवाज इधर बजाने लगे, इधर बजाने लगे, इधर ये सारे के सारे बैठने लगे। एक दो दो चार नहीं, बल्कि जितने भी उस रास्ते से गुजरने वाले थे, सुबह सुबह का वक्त था, जितने भी गुजरने वाले थे, अपना काम उधर करने वाले थे, वो इधर ही सारे के सारे बैठ गए।
ताजदार अजमेर सरकार गरीब नवाज के सामने सारे के सारे बैठ गए। आप म्यूजिक बजाने लगे। थोड़ी देर गुजरी, सारे के सारे बैठ गए। दिन चढ़ने लगा। आपने फिर साज बंद किया। जब साज बंद किया, लोग सारे चले गए, मगर आपस में जिक्र करते जा रहे हैं। आज इस फकीर ने वो साज सुना दिया कि जिसका असर दिल पर हो गया, दिल माइल हो गया। अब दूसरा दिन आया, सरकार गरीब नवाज फिर रास्ते में बैठकर बजाने लगे। फिर ये सारे के सारे वहीं बैठ गए। मंदिर का रास्ता छोड़ दिया, गरीब नवाज की बारगाह में बैठ गए। सारे के सारे अल्लाह का जिक्र और वो साज सुनने लगे। लेकिन जब आपने बंद किया तो कहने लगे और सुनाओ। आपने फरमाया कल आना, फिर सुनाऊंगा। सिलसिला चलता रहा। ये सारे के सारे रोज आते रहे, सुनते रहे। ए लोगों, हालात ये हो गए, मंदिर जाना छोड़ दिया, पूजा पाठ सब छोड़ दिया। गरीब नवाज की बारगाह में आकर वो सारंगी सुनने लगे, वो साज सुनने लगे। एक दिन बड़ी तादाद में सारे के सारे जब जमा हुए, क्योंकि कम थे तो बढ़ रहे थे, धीरे धीरे बहुत हो गए थे। अब ये सारे के सारे आ गए, मगर सरकार गरीब नवाज नहीं आए। आपने वो साज नहीं बजाया। जब आपने साज नहीं बजाया तो ये सारे के सारे परेशान, कहने लगे अल्लाह वाले, अपनी कुटिया से जरा निकल के आओ, हमें वही साज सुनाओ। हम सब भूल गए, हमें आपका ये नगमा याद रहता है, ये आपका साज याद रहता है। ये जब तक ना सुन ले हमारे दिलों को चैन नहीं आता है। आप साज बजाते हैं, आवाज दिल पे टकराती है। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार गरीब नवाज ने सुना, आप समझ गए अब ये इसके सुने बगैर रह नहीं सकते हैं। आपने फरमाया बजाऊंगा, मगर पहले मेरी शर्त है, पहले जैसा मैं कहूं वैसा करो, फिर बजाऊंगा। इन्होंने कहा जी क्या करना होगा? कहा जैसा कहूंगा करोगे। कहने लगे बाबा जो कहोगे वही करेंगे, मगर साज सुना दो, जरा सारंगी बजा दो। कहा अच्छा, जो कहूंगा करोगे? हाँ। आपने फरमाया चलो मेरे पीछे पीछे चलो। सबको लेकर कहां गए? अना सागर पे पहुंच गए। फरमाया जैसे मैं करूं वैसे करो। आप वुजू करने लगे और देख देख कर ये सारे के सारे भी वुजू करने लगे। जब वुजू कर लिया, आपने अना सागर के करीब मैदान में आगे खड़े हुए और कहा जरा सफ बना के खड़े हो जाओ, जरा लाइन लगा के खड़े हो जाओ। सबके सब खड़े हो गए, सफे तैयार हो गई। अब सरकार गरीब नवाज ने आगे खड़े होके आपने फरमाया जैसे मैं करूं वैसे करते जाना, जैसे मैं बोलूं वैसे बोलते जाना। आगे सरकार गरीब नवाज ने हाथों को उठाया, कहा अल्लाहु अकबर। यूं अल्लाहु अकबर कह के कानों की लो तक अंगूठे लगाए, नियत बांध ली। इन पीछे वालों को पता नहीं था हो क्या रहा है, मगर इन्होंने भी अल्लाहु अकबर कहा और इन्होंने भी हाथ बांध लिए। आगे सरकार गरीब नवाज ने अल्लाह का कुरान पढ़ना शुरू किया। अल्लाह के कुरान की तिलावत होती रही। ये सारे के सारे झूमते रहे, ये सारे के सारे मचलने लगे, क्योंकि कुरान पढ़ने वाला गरीब नवाज है। कुरान पढ़ने वाला हिंदुस्तान का राजा है। कुरान पढ़ने वाला वो है जिसको मदीने से चुनकर मुस्तफा ने भेजा है। आपने कुरान पढ़ा, कुरान इनके दिल में घर करने लगा। फिर रुकू हुआ, फिर सजदा हुआ। सरकार गरीब नवाज ने सजदे में सर रखा, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मौला तेरी बारगाह में लाकर इनके सरों को झुकाना मेरा काम था। पत्थर के खुदाओं से हटाकर तेरी बारगाह में झुकाना मेरा काम था। अब इन्हें मंजिल पे पहुंचाना तेरा काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत जैसे ही आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और नमाज मुकम्मल की और कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, लोगों ने सरकार गरीब नवाज की बारगाह में अर्ज किया, बाबा आज जो सुनाया है ऐसा मजा तो कभी आया ही नहीं है। आज तो हम सुनकर उस सास को भी भूल गए, वो जो था उसको भूल गए। आज जो सुनाया है उसमें तो मजा आ गया। अब दिल चाहता है जो तुम सुनाते हो, जो तुम पढ़ते हो, हम भी उसको पढ़े, हम भी उसको सुने। तो कहा अब एक काम करो, जल्दी मेरे साथ पढ़ो ला इलाहा। मैदान महशर के लिए आका फरमाते तीसरा सवाल मैं उधर करूंगा जब नफसी नफसी का आलम होगा। कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई किसी की तरफ तवज्जो करने वाला नहीं होगा, कोई किसी का यारो मददगार नहीं होगा।
ताजदारे मदीना ने फरमाया, तीसरा सवाल बरोज़े क़यामत अल्लाह की बारगाह में सर झुका के करूंगा और फिर अल्लाह से कहूंगा, या अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। ये उम्मत की फिक्र है हुजूर को। और सुनो मेरे आका ने कितनी फिक्र की है तुम्हारी मेरी गुनाहगारों की। सारी जिंदगी आका गुनाहगारों की फिक्र में रहे, सारी जिंदगी मेरे मुस्तफा ने तुम्हारी मेरी फिक्र की है। आज हम और आप 2 वक्त की नमाजें पढ़ के समझते हैं हमने बड़ा काम कर दिया। आज हम और आप मिलादुन नबी के मौके पर एक जलसा सजा के समझते हैं बड़ा काम कर दिया। अरे जिंदगियां सारी लगा दें फिर भी हक अदा नहीं कर सकते हैं। इतने एहसानात हैं आका के, इतना करम है मदीने वाले मुस्तफा का। जो कुछ भी मिला है आका के सदक़े में मिला है, जो कुछ भी मिलेगा मदीने वाले मुस्तफा के सदक़े में मिलेगा। आओ जरा गौर करो, मेरे मुस्तफा दुनिया के अंदर हयात ज़ाहिरी के साथ जब तक रहे आका को उम्मत की फिक्र रही। हर लम्हा आका ने उम्मत की फिक्र की है, हर लम्हा आका उम्मत के लिए रोते रहे, उम्मत के लिए आंसू बहाते रहे। ताजदारे मदीना ने गार के अंदर भी जाकर आंसू बहाए, बहुत रोए मेरे आका। 1-2 दिन नहीं 3-3 दिन तक आका ने आंसू बहाए। हम गुनाहगारों के लिए रोते रहे। जब सहाबा ने देखा आका नजर नहीं आए, तलाश किया तो आबादी के बाहर गार के अंदर रोते मिले। ऐ लोगों किसके लिए रो रहे हैं? वो तो खातिमुन नबिय्यीन है, वो तो रहमतुल लिल आलमीन है, वो तो अंबिया के पेशवा और इमाम है। लेकिन किस लिए आंखों में आंसू है? तुम्हारी मेरी फिक्र है, इसीलिए आंखों में आंसू है। तुम्हारे मेरे गम में आका रो रहे हैं। अल्लाहु अकबर, आगे बढ़ो ऐ मेरे अजीजों। अय्याम अलालत है मुस्तफा के, मदनी जिंदगी है आका की, आखिरी अय्याम है जिंदगी के, जाहिरी हयात के आखिरी दिन है। हुजूर की तबीयत दलील है, ताजदारे मदीना बीमार है, मगर उम्मत की बड़ी फिक्र है, उम्मत का बड़ा ख्याल है, हम निकम्मों का बड़ा ख्याल है। हमारी हालत तो ये है, हम तो सारा दिन नाफरमानियों में गुजार देते हैं। हमारी तुम्हारी हालत तो ये है, हम तो बदबख्ती में दिन गुजार दिया करते हैं। हम तो बेगैरतियों को परवान चढ़ा रहे हैं। हमने तो मुस्तफा की शरीयत को पसे पुश्त डाल दिया है। हम तो आका के फरामीन भूल गए हैं। हम तो मुस्तफा से गुलामी का दावा करने वाले लोग हैं, लेकिन हम गुलामी के मफहूम को भी नहीं जानते। हमने गुलामी का मफहूम भी भुला दिया। आका की शरीयत को तार तार करने लगे। सुबह से लेकर शाम तक जब तक सोते हैं हम नाफरमानियों में वक्त गुजार रहे हैं। हर वक्त नाफरमानियां। खुदा की कसम आपको मैं बता रहा हूँ, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, शहरों में, मुख्तलिफ मुल्क के सूबों में आना जाना मुसलसल हो रहा है। आज भी जाने कितने जगहों पर हम देखते हैं, आज भी लोग गाँव के चौराहे पर, शहर के अंदर तिराहे पर, किसी चौपाल किसी बैठक पे बैठकर चौकड़ी लगाकर ताश के पत्ते खेल रहे हैं। आज भी लोग, आज भी नौजवान गांव के किसी चौराहे पे बैठकर, किसी चौपाल पे बैठकर, गर्मी के मौसम में किसी दरख्त के नीचे बैठकर लूडो खेल रहे हैं। आज भी हमें जरा सी फिक्र नहीं है। ताजदारे मदीना तुम्हारे मेरे लिए रोते रहे, आंसू बहाते रहे और हम बेगैरत